हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स में ये वीडियो नंबर 2 रहेगा। इससे पहले वीडियो नंबर 1 में हमने वर्णमाला को डिटेल से आपको पढ़ाया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 शब्द विचार। शब्द होता क्या है, तो एक से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह या वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी आप दो वर्णों को मिला लीजिएगा, जैसे का और ला मिल गया तो ये क्या हो गया, कल हो गया, ये एक शब्द है ना। इसी तरीके से आप कोई और मिला सकते हैं, का और माँ और ला मिला दिया तो ये कमल हो गया, ये एक शब्द है। तो ये कहा जा सकता है कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण कई आधार पे हुआ है, तो यहाँ पे 4 प्रकार के वर्गीकरण आप देख पाएंगे। प्रयोग के आधार पे, बनावट या रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। अब हम पहले की यहाँ पे बात करेंगे प्रयोग के आधार पे किस तरीके से इनको बांटा गया है। तो प्रश्न यही से आपसे बन जाता है कि शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बनेगा कि प्रयोग के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। इन दोनों की हम अभी बात करेंगे। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं इनका प्रयोग करते समय लिंग, कारक, वचन आदि के अनुसार इसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब ये परिवर्तन कैसे होता है, जैसे आप सेंटेंस से समझिए। जैसे क्या लिखा हुआ है, लिंग में देखिएगा किस तरीके से परिवर्तन हुआ है। जैसे लिखा है लड़का खेलता है, तो इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं कि लड़का का यहाँ पे क्या हो गया, लड़की हो गया, यानी ये लिंग के आधार पे यहाँ पे परिवर्तन हो गया, तो लड़का क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। इसी तरीके से कारक के आधार पे परिवर्तन देखिएगा, लिखा है लड़का खेलता है। अब यहाँ पे कारक क्या है, क्या लग गया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो यहाँ पे कारक चिन्ह के अनुसार यहाँ पे परिवर्तन हो गया। फिर क्या है, लड़का खेलता है, वचन के हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, लड़के हो गया, मतलब बहुत सारे लड़के खेलते हैं, तो इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विकारी शब्द होते कितने प्रकार के हैं, तो विकारी शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हैं तो कॉपी पेन उठा लें, लिख लें, ताकि दोबारा जब भी पढ़ें तो आपको बिल्कुल सरसरी नजर से 5 मिनट में सारा रिवीजन हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को हम वर्ण कहते हैं। शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया है, प्रयोग के आधार पे, बनावट के आधार पे, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पे। अब यहाँ पे हमने बात की है सबसे पहले विकारी शब्द की। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग, कारक, वचन के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाए, अर्थात विकार हो जाए, वो होते हैं विकारी शब्द। इसको आपने अच्छे से समझा। अब यहाँ पे विकारी शब्द को भी 4 प्रकार में बांटा गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके वीडियोस आपको अलग से मिलेंगे, ठीक है, तो उसका वेट करिए। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। सभी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा आपको डिटेल से कराया जाएगा। अविकारी शब्द क्या होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही वचन के आधार पे, ना ही लिंग के आधार पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किताबी भाषा में कहें तो जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। सभी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अधिक, अब ये इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना, अधिके नहीं कर सकते। जैसे वहां पे लड़का था, आपने लड़की कर दिया, यहाँ पे आप कोई परिवर्तन कर सकें कि अधिका हो जाए, अधिकी हो जाए, किंतु का किंतुआ हो जाए, परंतुआ हो जाए, नहीं। दैनिक बोलचाल की भाषा में हो सकता है क्षेत्रीय बोली का असर हो, वहां पे आप ऐसे बोलते हैं, बट इसमें प्रामाणिक रूप से कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते। तो ये होते हैं अविकारी शब्द। आई होप ये डाउट अभी तक आपके मन में था तो अब क्लियर हो गया होगा कि अविकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन, कोई विकार ना हो। विकारी मतलब जिसमें हम लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके रूप चलते हैं। अब हम बात करते हैं बनावट के आधार पे, क्योंकि आपने पहला क्या पढ़ा था, प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे 2 हो गए, विकारी और अविकारी। अब हम बात करेंगे बनावट, फिर अर्थ, फिर उत्पत्ति। बनावट के आधार पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गीकरण 3 प्रकार का। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या बनावट के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पे 2 प्रकार, बनावट के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आइए जानते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके अगर आप टुकड़े कर देंगे तो फिर उनका कोई मतलब नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात ऐसे शब्द
जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनको हम तोड़ें, विच्छेद करें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो निरर्थक हो जाएंगे। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कल, फल, जल, कोई भी ले लीजिए, इनको आप तोड़ेंगे तो जो शब्द टूटेगा वर्णों में उनका अपना कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे फल क्या है? फल एक रूढ़ शब्द है, ये एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। फा और ला को अलग कर दीजिए, कोई मतलब नहीं इसका। यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, यौगिक का मतलब क्या हुआ? योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनको अगर आप तोड़ेंगे तो उनका भी अर्थ निकलेगा। जैसे पाठशाला को आप तोड़िए तो पाठ का भी अर्थ निकलेगा, शाला का भी अर्थ निकलेगा। शीश महल में शीश का भी और महल का, यानी दो से या दो से अधिक। पाठशाला तो आप जानते होंगे पढ़ने के लिए, शाला। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको जब आप तोड़ेंगे तो उनका अपना अपना अर्थ निकलेगा। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ये रहता है कि इसमें जो भगवान वगैरह के नाम होते हैं या जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ज़्यादातर 99% जो शब्द होते हैं वो योग रूढ़ में आते हैं। अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन इनका खुद का अपना अर्थ ना होकर के किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु का बोध कराते हैं। ये होते हैं योग रूढ़ शब्द, है ना। हमने आपको पहले ही बताया कि ये बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे नीलकंठ का मतलब क्या है? नीले कंठ वाला, अर्थात शिव जी के लिए। पंकज अर्थात कमल, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के तो बने हैं, लेकिन एक नए अर्थ में। पंचानन, है ना, 5 आनन है जिसके, दशानन 10 है आनंद जिसके, और जो भी देवी देवताओं के जो नाम हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है। ये 3 आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कराते चलते हैं ताकि आप भूले ना। हमने आपको क्या बताया? शब्दों के 4 प्रकार, प्रयोग के आधार पे विकारी अविकारी, बनावट या रचना के आधार पे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब चलते हैं हम अपने अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे किस तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है? 2 प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। बहुत ही आसान भाषा में आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। इसका कोई अर्थ निकले, है ना, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले। जैसे घर, पुस्तक, नगर, क्षेत्र आदि। बहुत आसान है, आप डेली बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही प्रयोग किया जाता है। निरर्थक शब्द जिसका कोई मतलब नहीं है, रोटी वोटी, खाना वाना, आना जाना, है ना, ये शब्द जो होते हैं ये निरर्थक होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। पैसा वैसा, घर वर, है ना, ये शब्द होते हैं निरर्थक शब्द। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ये 4 प्रकार के वर्गीकरण इसमें देखने को आपको मिलेगा। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द, तत्व प्लस सम अर्थात उसके समान, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। दुग्ध, पुष्प, दही, आम्र, ये क्या है? तत्सम है। संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन अब क्या है, इसको हिंदी में भी प्रयोग किया जाने लगा, तो ये होते हैं तत्सम शब्द। अभी ट्रिक से बताएंगे आप कैसे पहचानेंगे। तत्भव शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी, लेकिन उनको हमने मॉडिफाई कर लिया, उनका रूप बदल लिया और हिंदी में हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, वो कहलाते हैं तत्भव शब्द। जैसे यहाँ पे क्या आपने पढ़ा? दुग्ध, लेकिन दुग्ध को सही रूप में अब क्या कहा जाने लगा? दूध। इसी तरीके से पुष्प को फूल, दही, आम को आम्र। तो आम्र कैसा शब्द है? तत्सम। आम्र का तत्भव क्या हो जाएगा? आम। इसी तरीके से दही, ठीक, और पुष्प। यहाँ पे दही का थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, दही का होता है दधि, ठीक है। दही का क्या होता है? तत्सम, दधि। और जो दही शब्द है ये तत्भव शब्द है, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये प्रश्न पूछा भी जाता है आपसे। आगे बढ़ते हैं हम। ट्रिक हम जानते हैं कि कैसे आप इनको पहचानेंगे। तो तत्सम शब्द जो होंगे ज्यादातर, उनके पीछे क्या होगा? छा वर्ण का प्रयोग होगा। और जो तत्भव शब्द होंगे उनके पीछे ज्यादातर आपको शब्दों में खा मिलेगा या छा मिलेगा।
ये विशेष पहचान है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि छा क्या है, संयुक्त व्यंजन है, और ये आपके आ जाते हैं का वर्ण में, का खा गा गा अंगा चा छा जा जिया, खा तो आ जाता है का वाले में और ये चा वाले में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो तत्सम होंगे वहां पे आपको अंत में छा मिलेगा। ये भी आपको क्या है, यहाँ पे भी क्या है, संयुक्त है श्रा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होंगे ज्यादातर शब्दों में, 100% नहीं, कुछ अपवाद भी होते हैं, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादातर शब्दों में आपको यहाँ पे तत्सम में अंत में छा मिलेगा, क्योंकि तत्सम का मतलब ही होता है तत् प्लस सम, अर्थात उसके समान, है ना, तत् प्लस सम, उसके समान, ज्यों का त्यों। ऐसे शब्द जो बिल्कुल वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं बिना किसी परिवर्तन के, वो होते हैं तत्सम शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी ट्रिक हम जानते हैं यहाँ पे कि जो तत्सम शब्द होते हैं वहां पे आपको ज्यादातर शब्दों के अंत में शा का प्रयोग होगा। कौन सा, ये वाला शा, ये आप अंतर समझिए, ये वाला शा होगा तो ज्यादातर शब्द तत्सम होंगे, और ये वाला अगर है तो क्या होंगे, तत्भव होंगे। जैसे हमने आपको यहाँ पे क्या बताया, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पंछी आप जो लिखिए, जब आप पंछी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये क्या है पंछी, और होता क्या है ये पक्षी, आप लोग बोलचाल की भाषा में। तो अब आप समझ गए होंगे, आप पहचानेंगे कैसे, ये छा यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो आपका तत्भव शब्द है वहां पे ये वाला छा प्रयोग हो रहा है, पंछी। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें श्रा वाला उदाहरण, तो यहाँ पे हम कहते हैं धन श्रेष्ठी, लेकिन जब इसका हम तत्भव करते हैं तो ये हो जाता है धन शेठी, ये वाला शा हो जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हैं। अगला अगर हम बात करें, जैसे एक होता है शब्द आपने प्रयोग किया होगा दिया शलाई, है ना, दिया शलाई क्या है, ये आपका तत्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, लिख लीजिएगा, इसका तत्सम होता है दीपशलाका। क्या होता है, दीपशलाका। ठीक, अब हम बात करते हैं श्रावण की, तो यहां पे आप नोट कर सकते हैं, जैसे आपका होता है किसान, किसान क्या है, तत्भव शब्द है, लेकिन इसका अगर आप तत्सम लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका कृषक। देखिए यहाँ पे शा मिल रहा है, तो ये इसकी पहचान है, ये वाला शा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगर हम रीसे ऋषि की बात करें, रीसे ऋषि की बात करें तो कचहरी एक शब्द लिखिएगा। कचहरी क्या है, तत्भव शब्द है ये, कचहरी, लेकिन इसका अगर आप तत्सम लिखेंगे तो इसको कहा जाता है कृतग्रह, कृतग्रह। अब देखिए यहाँ पे ऋषि ऋषि की मात्रा लग रही कि नहीं लग रही, ऐसे आप पहचान पाएंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है, जैसे आप लिखते हैं आम, तो आम क्या है, तत्भव भाषा का शब्द है, लेकिन इसका तत्सम क्या हो जाता है, आम्र हो जाता है, अर्थात रा की मात्रा मिल रही। ये ट्रिक कहती है हमारी है। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तत्भव में बा का। जैसे अगर हम बात करें वन की, तो वन और इसका क्या हो जाएगा, वन, ये अंतर है। अर्थात ये वन जो है ये तत्सम शब्द है, और वन जब हम कहेंगे तत्भव हो जाएगा। अब आपको समझ में आया, जैसे आम्र का आम हो जाता है ना, अग्नि का आग हो जाता है, अन्न का अनाज हो जाता है, अज्ञान का अजान हो जाता है, इचू का ईख हो जाता है, एला इलायची का है। इस तरीके से आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी जब हल करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे देशज शब्द क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द स्थानीय बोलियों से उत्पन्न होते हैं और उसके बाद हिंदी में जुड़ जाते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू, ठोकर, खिड़की, ये देशज शब्द हैं। अब विदेशी शब्द कौन से हैं, जो विदेशी भाषा के शब्द हैं बिना किसी बदलाव को हम वैसे ही प्रयोग करने लगे हैं। जैसे हम विद्यालय बोलते थे लेकिन स्कूल अब बोलने लगे, है ना। पहले क्या था, चिकित्सक था, अब क्या डॉक्टर बोलने लगे, कागज बोलने लगे, कर्फ्यू, कारतूस, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। आगे अब हम इससे संबंधित हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, तो बने रहिए वीडियो में।
शुरुआत के जो 9 प्रश्न रहेंगे उसके लिए निर्देश यही रहेगा, आपको यहाँ पे छांटना है 4 ऑप्शन में से आपको ये पता करना है कि कौन सा एक ऐसा शब्द है जो तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है इसका मतलब यही होगा कि तद्भव होगा। तो यहाँ पे 4 शब्द लिखे, स्नेह, हर्ष, श्रावण और हीरा। हमने आपको ट्रिक ये बताई थी कि ज़्यादातर जो शब्द होंगे, जो ज़्यादातर तत्सम वाले शब्द होंगे, उसमें हमने आपको ये बता रखा है कि या तो श्रा मिलेगा या तो ये वाला श्रा मिलेगा, षटकोण वाला। तो ये 2 तो हट गए, अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, स्नेह और हीरा। तो यहाँ पे जो हीरा शब्द है वो तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, क्योंकि हीरा का जो तत्सम होगा वो हीरक होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। घोटक, उष्ट, मच्छिका, छतरी। अब देखिए पहला जो रूल हमने आपको बताया था तद्भव तत्सम का, वो यहाँ पे अप्लाई करके देखिए। हमने आपको क्या बताया कि जो छा है ये किसके पीछे मिलेगा, ये तत्भव शब्द में मिलेगा। तो डायरेक्ट आपका ये आंसर यहीं से निकल रहा है, क्योंकि छतरी लिखा हुआ है और ये क्या है छतरी, ये तत्भव शब्द है। अब तत्भव है तो ये तत्सम नहीं होगा, और वही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द इसमें से नहीं है। तो छतरी जो है ये तत्भव शब्द है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। वृषभ, श्राप, वर्षा, लाख। इसमें भी देखिएगा यहाँ पे सा मिल रहा है, यहाँ पे श्रा मिल रहा है, यहाँ पे भी सा मिल रहा है। 3 तो ऐसे ही हट गए, ये तीनों तत्सम है, ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखिए इसमें भी ट्रिक काम करेगी कुछ कुछ। अब आप फटाफट से ट्रिक को अप्लाई करते हुए आंसर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब होगा यहाँ पे सूत। 5वां प्रश्न देखिए, बीना, वधु, लवणता, वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में आपको ट्रिक काम कर रही, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया था वन और वन वाला, है ना। तत्सम शब्द में वा का प्रयोग होता है, जैसे ये लिखा हुआ वृक्ष, वधु, वा। और जो तत्भव शब्द होंगे उसमें बा का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे बा का प्रयोग है, पहला ऑप्शन सही होगा। सबसे आखिरी वाला रूल यही बताया था। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। भक्त, मूषल, मध्य, मित्र। 6वां प्रश्न, आंसर होगा प्रश्न संख्या 6 के लिए ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, युवा, यम, जमुना, भ्रमर। 7वां प्रश्न, आंसर होगा जमुना, क्योंकि यमुना होता है इसका। दधी, दक्ष, तपस्वी, उपर्युक्त। 8वां प्रश्न, तो उपर्युक्त जो है ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। घड़ा, चैत्र, दोनों या फिर कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, तो दोनों ही क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। अब यहां पे देखिए 3 तद्भव हैं, 1 तत्सम है। अब यहां पे आपको तत्सम ही चुनना है। वहां पे क्या करना था, वहां पे आपको वो ऑप्शन चुनना था जिसमें तत्सम ना हो, और यहां पे क्या करना है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में तत्सम ही चुनना है। अब आपको यहां पे ट्रिक माइंड में ध्यान में रखनी है। चलिए शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे श्रा मिल रहा है, ये तत्सम हो गया। फटाक से ट्रिक, आपका कम समय में आप फटाफट से आंसर कर पा रहे हैं। 11वां प्रश्न है यहाँ पे, तो यहाँ पे रा मिल रहा है, ये कर्तरी हो जाएगा, है ना। अगला देखिएगा, तत्सम शब्द में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे हमने आम्र, आम का बताया था। अंधेरा, अमावस, किसान, कोई भी नहीं। 12वां प्रश्न, आंसर होगा यहाँ पे कोई भी नहीं। मतलब ये है कि तीनों ही शब्द तत्भव शब्द हैं। दांत, दुग्ध, दिवाली, आम। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर होगा यहाँ पे दुग्ध, क्योंकि दुग्ध का क्या होता है, दूध होता है, तत्भव। पंथ, पंछी, प्रिय, भीख। आराम से पहचान रहे हैं आप, टाइम ही नहीं लग रहा बिल्कुल। प्रिय हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि छा वाले तो कौन से शब्द होते हैं, जिनके अंत में छा लगा होता है वो तो तत्भव होते हैं। अगला देखिए, बिजली, बूढ़ा, सुनार, कोई भी नहीं। आंसर होगा कोई भी नहीं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, शत, शाग, बचन, लोहार। 16वां प्रश्न, तो यहाँ पे सत क्या है, तत्सम शब्द है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और प्रश्न। तद्भव तत्सम की इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है, बाकी अगर आपके पास कोई किताब रखी है तो उससे आप क्वेश्चंस को लगाइए। विदेशी शब्द कौन सा है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 17। तो किताब जो है ये विदेशी शब्द है, पुस्तक विदेशी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18,
दीदी, ये विदेशी नहीं है। बाकी शादी भी है क्योंकि विवाह होता है, पेन है, ये सब क्या है, विदेशी शब्द है। देशज शब्द नहीं है जो देश का ना हो अपने। 19वां प्रश्न, कैंची। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पे आपसे पूछा जाता है कैंची किस भाषा का शब्द है। ये पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो कैंची जो है आपको हम बता दें किस भाषा का शब्द है। पहले ऑप्शन दे दें, आप सोचिए कि ये किस भाषा का शब्द है। तुर्की, जापानी, अरबी, अंग्रेजी। कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देशज शब्द कौन सा है? बटन, पगड़ी, कैमरा, बैंक। क्वेश्चन नंबर 20, देशज शब्द कौन सा है? पगड़ी। 21वां प्रश्न देखिए, संकर शब्द नहीं है। संकर शब्द हालांकि अभी हमने आपको इस चैप्टर में शायद पढ़ाए नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देते हैं कि संकर शब्द होते क्या है। ठीक है, जान लीजिए। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, संकर छूट गया है। देशज, विदेशज हमने आपको पढ़ाया है। संकर शब्द आप जान लीजिए जो दो भाषाओं से मिलकर के बनते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप इन चीज़ों को आप दैनिक जीवन में अपने प्रयोग करते हैं, संकर शब्दों को। अब बताइए कौन से शब्द हम आपको बता दें, आप खुद ही सोचिए कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो संकर शब्द हैं। जैसे टिकट घर, रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। टिकट घर, टिकट क्या है, अंग्रेजी शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द संकर। अब आप यहाँ पे आंसर पहचान गए, रेलगाड़ी। 21 का सी। ठीक है, अगला, अच्छा नहीं है पूछ रहा था, एक मिनट, सॉरी, नहीं है पूछ रहा था, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा राजमाता। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, संकर शब्द है, अभी बताया हमने आपको। टिकट घर क्या है, संकर शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, रूढ़ शब्द नहीं है। तोड़ करके देखिए जिसमें अर्थ निकल आए। रूढ़ शब्द नहीं है, आसान है आपके लिए, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। रूढ़ शब्द कौन सा है? महाधन, ऋषि, जलद, हिमालय, हिम प्लस आलय। अब दो ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं आपको, तो आपका उत्तर जाएगा दीपक के साथ। ठीक है, क्योंकि जब आप जलद को तोड़ेंगे तो जो जल में, जलद किसका पर्यायवाची, कमल का, तो ये नहीं होगा। यौगिक शब्द कौन सा है इसमें? यौगिक शब्द जिसमें दोनों का अर्थ निकले। 10 हैं आनंद जिसके, दशानन। यौगिक शब्द कौन सा है? घनश्याम, पीतांबर, त्रिनेत्र, विद्यालय। ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आंसर होगा विद्यालय, यौगिक शब्द है, विद्या का आलय। योगरूढ़ शब्द नहीं है। देख लीजिए, भगवान वाले नाम सारे हैं, राजकुमार नहीं है। गजानन, नीलकंठ, मुरारी। तो यहां पे 27 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। योगरूढ़ शब्द है। 28वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जलज। डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? 29वां प्रश्न, तो गाथा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 से आपके सामने आंसर होगा, यहां पे तत्सम शब्द नहीं है। ग्राहक जो है ये तत्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर यहां पे बी सही होगा। तत्सम शब्द किसमें है? गोधूल, ग्रंथि, तंडुल, ताम्र। क्वेश्चन नंबर 31, तो यहां पे जो पहले में लिखा हुआ है ये सभी तत्सम है, गोधूम और ग्रंथि। 32वां प्रश्न देखिए, सभी शब्द तत्सम है। 32, स्कंध और स्पर्श ये तत्सम शब्द है। ताम्र का तत्भव क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33, ताम्र का हो जाएगा तांबा। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? अलग ही दिख रहा होगा। 34 का आंसर होगा पृष्ठ। शाह, आधा शाह लगा हुआ है ना। तत्भव पहचानिए। केला होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
तत्सम शब्द कौन सा है? मक्खी, मक्खी का यहां पे क्या है? मक्षिका। उद्भव के आधार पे कौन सा शब्द का भेद नहीं है? उद्भव के आधार पे पूछ रहा है। रूढ़ नहीं है, क्योंकि रूढ़ हमने आपको किस आधार पे बताया था? सारा वर्गीकरण हमने आपको पढ़ाया है, अगर आपने ढंग से देखा होगा तो आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। देखिए, एक बार हम फिर से आपको पूरा रिवाइज करा देते हैं। हमने आपको 4 प्रकार से वर्गीकरण बताया। प्रयोग के आधार पे विकारी, अविकारी, बनावट के आधार पे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये बनावट के आधार पे है। यहाँ पे आपसे उद्भव के आधार पे पूछ रहा था कि कौन सा भेद नहीं है, तो उद्भव के आधार पे हमने आपको बताया देशज और विदेशी और तत्भव और तत्सम। तो रूढ़ नहीं है, यहाँ पे आंसर होगा बी के साथ। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? 38। तो ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? 39वां प्रश्न। सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, अरबी भाषा का शब्द है वकील। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। तत्सम नहीं है पूछ रहा है, किसमें तत्सम नहीं है? देखिए यहां पे अक्षी, मुंह, क्षेत्र, पूत, इसमें जो है सभी में तत्सम नहीं है। तत्सम की पहचान हमने आपको बताई है, उससे आप अगर एलिमिनेट करेंगे तो बहुत जल्दी आप पहचान पाएंगे। तत्सम में क्या होता है? पीछे छा होता है, ये वाला है यहाँ पे, ठीक है बात। फिर क्या है? दूसरा हमने आपको बताया कि इसमें आपको श्रा का प्रयोग मिलेगा, ठीक। और हमने आपको बताया ये वाला शा मिलेगा, और हमने आपको बताया ये वाला शा मिलेगा, री से ऋषि की मात्रा मिलेगी, है ना, और वा मिलेगा। बट यहाँ पे सभी में तत्सम नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मुंह शब्द लिखा हुआ, अगर हम इसको मुंह लिख लें सही तरीके से तो मुंह क्या है? ये तत्भव रूप है, इसीलिए ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, शब्द किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 42। ये प्रश्न हमें पहले कराना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। आंसर होगा यहाँ पे एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। रूढ़ शब्द कौन सा है? तोड़िए, तोड़ करके देख लीजिए। आंसर आपके सामने छोटा सा शब्द होगा, छोटा सा शब्द, ऑप्शन नंबर डी। यौगिक शब्द कौन सा है? यहां पे छोटा वाला नहीं होगा। पाठशाला, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के जो बना हो। दीदार किस भाषा का शब्द है? 45वां प्रश्न। फारसी भाषा का शब्द है। शंकर, शंकर शब्द कौन सा नहीं है? टिकट घर, रेल यात्री, किताब घर, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार। तुर्की भाषा का शब्द है। धरित्री का तत्भव रूप क्या होगा? धरती हो जाएगा। देशज शब्द नहीं है। 49। बूट जो है देशज शब्द नहीं, विदेशी भाषा का शब्द है। तत्सम शब्द कहां पे है? तत्सम, आमलक में। हरियाणा टेट में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। तत्सम शब्द कौन सा? सारे प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, खासकर टेट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 51 सही जवाब होगा यहाँ पे अग्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कुंवारा, कूप, कुल्हाड़ी, काठ। कूप जो है ये तत्सम शब्द है, कुआं होगा तत्भव। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अमीय। अगला प्रश्न देखिए, रूढ़ शब्द कौन सा है? छोटा सा शब्द। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने, गाय। तत्सम नहीं है, अर्थात तत्भव होगा। तत्भव की पहचान याद रखिए, उल्लू। अगला देखिए, जिन शब्दों का स्रोत पता ना हो उन्हें क्या कहते हैं?
56 का आंसर होगा देशज शब्द। पोखर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? 57 के लिए आंसर होगा प्रखर। किस क्रम में तत्सम शब्द है? क्वेश्चन नंबर 58 सही जवाब होगा, यहां पे हो चुका है ये आमलक। 58 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 59 बीएड 2016 में बीएड 2010 एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। आंसर होगा यहां पे आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा तद्भव शब्द है? क्वेश्चन नंबर 60 प्यास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहां पे। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम, तत्धन सम, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। देशज शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 63 पोटली देशज शब्द है। तत्भव शब्द कौन सा है यहाँ पे? काक, उलूक, मयूर, कोयल। तो कोयल जो है तद्भव शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? कमेंट बॉक्स में हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लिखने से चीजें याद रहती हैं, आप भूलते नहीं कभी। कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और कमेंट करके बताएं हिंदी किस भाषा का शब्द है।